इजराइल के खिलाफ ईरान ने चली शातिर चाल। रूस और चीनी भी जुड़े फिलिस्तीनियों के साथ हिजबुल्लाह ने किया मिसाइल से इजराइल पर प्रहार। इजराइल के 3 लाख बख्तरबंद सैनिक गाजा में घुसने के लिए पूरी तरफ से तैयार, लेकिन क्या अब इस जंग का भारत करेगा हिसाब? जी हां दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में इजराइल गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक करे जा रहा है और उसने हमास के साथ हाथ पैर तोड़ दिए हैं। लेकिन अब भी इजराइल की ग्राउंड टीम गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि हम गाजा पट्टी में घुस तो जाएंगे, लेकिन फिर गाजा के बॉर्डर से अगर ईरान, रूस और चीन, हिजबुल्लाह ने हम पर हमला कर दिया तो आर्मी वहीं धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अब गाजा बॉर्डर पर खड़े अपने टैंक और 1 लाख लड़ाकों का वीडियो जारी कर इजराइल ने अपने ग्राउंड अटैक के प्लान से पर्दा उठा दिया है। दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीन से हमास और इस्लामिक जिहाद को खार फेंकने के लिए इजराइल ने बहुत ही फुल प्रूफ ऑपरेशन की ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तो क्या अपने शक्तिशाली टैंकों को गाजा की गलियों से गुजारकर हमास को कुचलने वाला है इजराइल? कितने घंटे चलने वाला है इजराइल का यह ग्राउंड ऑपरेशन, और क्यों इजराइल के नाम से ही थर थर कांपने लगते हैं फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान जैसे मुस्लिम देश? जानने के लिए देखिए इजराइल हमास वॉर से जुड़ी ये फुल रिपोर्ट। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने का प्लान किया है, इसलिए वो पिछले कई दिनों से गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि गाजा की सुरंगों में छिपकर हमास के लड़ाके बाहर ना आए और अंदर ही भूख प्यास से तड़प कर मरने लगे। उनकी बेचैनी बढ़ने लगे और इसी बेचैनी में जैसे ही वो एक गलत कदम उठाएं, इजराइल उसका सफाया कर दे। बता दें कि इजराइल ने अपने इस खतरनाक मिशन का नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड रखा है, जो हमास को फुल एंड फाइनल रूप से खत्म करने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन को धुआं कर दिया है और अब जल्द ही गाजा में घुसकर टैंक और मशीन गन से हमास के आतंकियों को नेस्तो नाबूद करने के प्लान को एक्शन में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए अब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के फुल प्रूफ प्लान को समझते हैं। तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस ऑपरेशन को 5 चरणों में बांटा है, जिसमें पहले चरण में उत्तरी गाजा को कब्जे में करने के लिए है, जिसके लिए गाजा बॉर्डर पर लगभग 3,60,000 सैनिकों को तैनात किया गया है, जो आने वाले चंद घंटों में ही गाजा में घुसने वाले हैं, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और उत्तरी गाजा को सीज कर देंगे। अगले चरण में इजरायली सेना हमास के आतंकवादियों के टॉप लीडर्स का सफाया कर देगी, जिससे सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके दिशा विहीन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑर्डर देने के लिए टॉप कमांड के अफसर रहेंगे ही नहीं। अब तीसरे स्टेप की बात करें तो उत्तरी गाजा को सीज करने के बाद इजराइल गाजा में अपना मजबूत बेस बनाएगी ताकि हमास फिर से गाजा में घुस ना पाए और उनकी जड़ें कट जाएं। अब इजराइल के इस ऑपरेशन के चौथे चरण की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसे पिन पॉइंट अटैक नाम दिया गया है, जिसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑफिसर्स गाजा में घुसेंगे और हमास का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे और फिर आईडीएफ छोटे छोटे ऑपरेशन जारी करते हुए हमास की टुकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में नष्ट कर देगी। यहां आपको बता दें कि अगर इजराइल डिफेंस फोर्स को हमास के आतंकी दिखेंगे जो भी सरेंडर करना चाहेंगे, फिर भी इजराइल उन्हें गिरफ्तार नहीं करने वाला, बल्कि इजराइल ने यह ठान ली है कि हमें जब भी हमास के लड़ाके दिखेंगे हम उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। वहीं इस चरण में हमास के सीक्रेट एजेंट्स को भी खत्म करने का प्लान बनाया गया है, जिससे हमास ने खुफिया तरीके से हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और ईरान और फिलिस्तीन से संपर्क बनाए रखा है, वो नष्ट हो जाएगा और उसके लिए मदद मांगना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, 4 चरणों में ही इजराइल की सेना गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देगी, लेकिन यह युद्ध इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि 5वें चरण में इजराइल की सेना अगले 5 साल तक गाजा में ही रहेगी और फिलिस्तीनियों पर नजर बनाए रखेगी, ताकि अगर हमास के छिपे हुए लड़ाके कभी सामने आए तो फिर गाजा के आम नागरिकों को हमास के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करें तो उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाए। क्योंकि इजराइल का मानना है कि आतंकवाद मकड़ी की जाल की तरह होता है, जिसे सही समय पर तोड़ा न गया तो मकड़ी उस जाल को और ज्यादा बड़ा बना देगी और फिर अपने दुश्मनों को उस जाल में फंसा देगी। इसलिए इस बार इजराइल अपने दुश्मन हमास को फिर से खड़ा होने का मौका ही नहीं देना चाहती। ये तो हुआ हमास को खत्म करने का इजराइल का प्लान, लेकिन इस प्लान के बीच जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है ईरान, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पर इजराइल के खिलाफ 57 से 57 मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में अगर इजराइल पर लेबनान से भी अटैक हो गया तो इसका ध्यान भटक सकता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो लगातार लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है और वह हथियारों और लड़ाकों के मामले में हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इजराइल की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमास के पास 2 लाख रॉकेट हैं, 1 लाख लड़ाके हैं, वहीं हजारों में रिजर्व्स भी हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास करीब 40,000 ग्रिड टाइप रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है, 80,000 मीडियम रेंज रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, और करीब 30,000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो 300 किलोमीटर तक जा सकती हैं। वहीं हिजबुल्लाह के पास सैकड़ों फतेह मिसाइल्स हैं जिन्हें ईरान ने बनाया है, जो जीपीएस नेविगेशन के जरिए 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक अपने साथ लेकर जा सकती हैं और इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास चीन और रूस के द्वारा बनाई गई एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं, जिन्होंने लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के 3 टैंक्स को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग छिड़ी थी, इसलिए हिजबुल्लाह की इजराइल से पुरानी दुश्मनी है और इजराइल के हमास पर फोकस होने का फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह इजराइल में घुसपैठ करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे भड़काने के पीछे ईरान का बड़ा हाथ है। वहीं अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
कॉरपोरेशन भी फिलिस्तीन के लोगों पर बरस रहे इजरायली कहर के सामने खड़े होने की बात कर रही है। अब आप कहेंगे कि अगर अरब देश फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं तो गाजा के रिफ्यूजी लोगों को अपने देश में शरण क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मामला इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब देश फिलिस्तीनी लोगों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। इसलिए कोई मुस्लिम देश आगे आकर अपने फिलिस्तीनी भाइयों तक को ये नहीं कह रहा कि आप हमारे मुस्लिम भाई हो, हम आपको अपने देश में शरण देंगे। इसलिए ईरान भी इजराइल के खिलाफ उछल तो रहा है, लेकिन मदद भेजने की बात में सब पीछे हैं। इससे तो अच्छा अमेरिका खुद इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी वो फिलिस्तीन के नागरिकों को मदद भेज रहा है। इजराइल को बार बार वार्निंग दे रहा है कि अगर नागरिक वाले इलाके में बमबारी हुई तो तुमसे सपोर्ट छीन लेंगे। वहीं भारत की बात करें तो हमें यूनाइटेड नेशंस की फोर्स में शांति के लिए इंडियन सैनिकों को इजराइल लेबनान बॉर्डर पर पहले ही भेज दिया गया है। और लेकिन भारत युद्ध में किसी भी देश का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि युद्ध विनाश की तरफ ले जाता है, इसलिए शांति स्थापित करना जरूरी है। हालांकि अब भी भारत का दोस्त इजराइल हमसे मदद की आस लगाए बैठा है और भारत में आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ ही है। लेकिन इस वक्त भारत सरकार यही सोच रही है कि हम इस विनाश का हिस्सा बने या नहीं, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर भारत ने इजराइल का हाथ थाम लिया तो गाजा से हमास का खात्मा करने में आधे से भी कम समय लगेगा। आपको बता दें कि इजराइल अपने दोस्त देशों की मदद से गुहार तो लगा रहा है, लेकिन उसने कसम खा ली है कि मदद मिले या ना मिले, लेकिन अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमास के अचानक की अटैक में 1400 इजरायली नागरिक मारे गए, जबकि 200 नागरिक अब भी हमास के कब्जे में है, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में आधी दुनिया इजराइल की तरफ आ गई है। बाकी 57 मुस्लिम देशों ने गाजा और फिलिस्तीन के पीछे खड़े रहने का फैसला किया है, तो बात अब और बिगड़ सकती है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ऐसा होने पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। तो दोस्तों, इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन से ग्लोबल लेवल पर किसका पलड़ा भारी है, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही इजराइल गाजा से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फॉलो करना बिल्कुल